नमस्कार। यूपी बीएड जेईई 2026 की तैयारी चल रही है, तो फिर जो आवेदन प्रक्रिया है वो कई बार थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? तो चलिए आज इसे एकदम आसान बना देते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को एक बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट में तोड़कर समझने वाले हैं। अच्छा, ये सारी जानकारी जो है ना, ये एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदल दिया जाए। बस इसी कोशिश में हमने इसे व्यवस्थित कर दिया है ताकि कोई भी ज़रूरी डिटेल मिस ना हो। तो पूरी प्रोसेस को हमने इन 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद आवेदन पत्र कैसे भरना है, फिर आता है दस्तावेज अपलोड करने का स्टेप। इसके बाद हम बात करेंगे फीस और फाइनल सबमिशन की। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन पर भी नज़र डालेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम जो है वो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना। तो करना क्या है, बस गूगल पर यूपी बीएड जेईई ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल लिंक दिखे उस पर चले जाना है। वहां न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें, अपनी सारी डिटेल्स भरें और फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर लें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कहीं अच्छे से नोट करके रख लें क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए, रजिस्ट्रेशन तो हो गया पूरा। अब आते हैं अगले स्टेप पर, यानी कि आवेदन पत्र पर। यहीं पर अपनी सारी जानकारी ठीक ठीक भरनी है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला था उससे लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और डोमिसाइल, यानी यूपी के हैं या किसी और स्टेट के, ये सब भरें। फिर अपनी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी डाल दें। यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। आपको अपना स्टेटस अपीयरिंग चुनना है। इस छोटी सी बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो फॉर्म भर दिया, अब क्या? अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ हर चीज़ बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, कुल 3 चीजें अपलोड करनी है। एक तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा एक सफेद कागज पर काले पेन से किया हुआ अपना सिग्नेचर, और तीसरा अंगूठे का निशान। और हाँ, ये भी पक्का कर लें कि सारी फाइलें जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो और उनका साइज भी जो बताया गया है उसी के अंदर हो, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं होंगी। बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोग लगभग आखिर तक पहुंच ही गए हैं। अब बस आखिरी 2 स्टेप्स बचे हैं, एक तो फीस पेमेंट और दूसरा फाइनल सबमिशन। तो फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 1400 रुपए है और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 700 रुपए रखी गई है। पेमेंट के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग, जिससे भी चाहें कर सकते हैं। पर एक मिनट ठहरिए, फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले, मैं फिर कह रही हूं, दबाने से पहले एक बार सब कुछ अच्छे से दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो फिर कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं होगा। और हाँ, सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब बिल्कुल आखिर में कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी हैं। वहीं एससी/एसटी कैंडिडेट्स को इसमें 5% की छूट मिलती है। एडमिट कार्ड वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा और हाँ, एग्जाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही होगा। तो ये थी पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब सारी जानकारी आपके पास है, जिससे बिना किसी गलती के अपना फॉर्म भरा जा सकता है। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या आप तैयार हैं?